लोकगीत हमारा गौरव। चुनरिया चुनरिया रंग देओ मोरे यार। परिचय। घर में कोई त्योहार हो, जन्मदिन, शादी ब्याह का मौका, गीत संगीत के बिना सब अधूरा अधूरा सा है। संगीत में जादू होता है। संगीत का लुत्फ उठाते हुए हम उसके शब्दों और लय की दुनिया से सैर करने लगते हैं। गीत संगीत का प्रचलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पहले समय में लोग के पास मनोरंजन के पर्याप्त साधन नहीं होते थे। वह लोग एक जगह पर एकत्रित होकर गीतों और लोक नृत्यों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। ये गीत लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके संघर्षों और उनके मन के भाव से जुड़े होते थे। इसलिए जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय भी हुए और इस तरह शुरू हुआ लोकगीत का सफर। लोकगीत यानी लोकगीत को बढ़ावा देना हमें बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि ये हमारे समाज में के इतिहास को, संस्कृति को और प्रकृति के बारे में हमें मतलब हमारी बेहतर समझ बनाने में हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जो लोकगीत होते हैं, क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे विभिन्न इसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का भी वर्णन करके बनाए जाते हैं। मतलब हर गतिविधियों के द्वारा इनको बनाया जाता है ना। जैसे इसमें दिया भी गया है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए भी बनाए जाते हैं और गाए भी जाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, खेत खलियान, फसल, हवा, मिट्टी आदि के गीत बड़े जोश और उमंग के साथ गाते हैं। अर्थात इन सभी के लिए मतलब लोकगीत बनाए गए हैं। इन सभी के आधारों पर लोकगीत बनाए गए जिनमें अब हमारे समाज की मतलब इन चीजों का वर्णन किया है। किसी में संस्कृति का वर्णन किया है, किसी में प्रकृति का वर्णन किया है, किसी में किसी चीज का वर्णन किया है। उनके आधार पर जो है लोकगीत बनाए जाते हैं, है ना। इसमें एक नीचे दिया गया है, कविता के रूप में दिया गया है। जैसे चुनरिया रंग देओ देओ मोरे यार। चुनरिया रंग देओ मोरे यार, भारत के रणवीरों की हो जामे झलक अपार। चूनर ऊपर रेशे रेसे, आजादी की झलक दिखा देओ। शुद्ध सूत की चादर मोरी, शांति की कलफ चढ़ा देओ। तीन रंग का लगा के झंडा, रूप सजा देओ। गांधी बाबा की सूरत को चरखा सहित छपा देओ। झांसी वाली रानी के कर होवे नगिन कटार, चुनरिया रंग देओ मोरे यार। यहाँ पर एक कविता के रूप में एक मतलब दिया गया है। एक लोकगीत को कविता के रूप में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भारत के रणवीर, रणवीर का मतलब क्या है? जो युद्ध के क्षेत्र में वीर जो है अपना काम करते हैं, उनकी जामे झलक अपार। मतलब उनकी जो झलक, मतलब उनका जो चेहरा है एक झलक दिखावे अपार। मतलब चूनर ऊपर रेसे रेसे, आजादी की झलक दिखा देओ। शुद्ध सूत की चादर मोरी, शांति की कलफ चढ़ा देओ। शुद्ध सूत की चादर, शुद्ध सूत की मतलब कि शुद्ध सूत, सूत क्या होता है? धागा। सूत का मतलब तो उस जो सूत की चादर बनी हुई है, शांति की कलफ चढ़ा दे। तीन रंग का लगा के झंडा, रूप सजा दे। मतलब तीन रंग का जो हमारा तिरंगा है उसको लगा के झंडा रूप सजा दे। गांधी बाबा की सूरत को, गांधी जी को यहाँ पर क्या है? उनके उनके चेहरे को वहां पर चरखा सहित मतलब चरखे के साथ छपा दे। झांसी वाली रानी के कर, झांसी वाली रानी अर्थात लक्ष्मीबाई के कर, कर मतलब काम, होवे नगिन कटार मतलब किसकी तरह थे? एक मतलब जैसे वीरांगना की तरह उनके कार्य थे, तो उनको भी वहां पर जो है दिखाया गया है। चुनरिया रंग देओ मोरे यार। ठीक है। उसके आगे दिया है, दादा भाई तिलक गोखले और लाजपत से हो वीर। यहाँ पर जो हमारे
दादा भाई तिलक गोखले और लाजपत सिंह वीर अपने प्राण देश के ऊपर, मित्रों जिनने किए अखीर, देश पे अपना सर्वस्व त्यागो, मोतीलाल ने मानी पीर। है ना। तो वहां पर कह रहे हैं कि जैसे दादा भाई नारोजी थे, तिलक थे, गोखले थे, इन सब इनके जैसे सभी वीरों ने क्या किया था, अपने देश के लिए, अपने प्राणों का त्याग किया था। और जिन्होंने अपने मित्रों से मतलब दूर रहे थे, देश पे अपना सर्वस्व त्याग, उन्होंने देश पर अपना सब कुछ त्याग दिया था। मौलाना आजाद, पंत पटेल, वल्लभ भाई फकीर, तो बालक वीर हकीकत के गल बहे रक्त की धार, चुनरिया रंग देओ मोरे यार। तो इन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इन्होंने देश के लिए कितना अपने मतलब प्राणों की भी को भी बलिदान कर दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, और इन्होंने अपने लहू को ऐसे बहाया। आजादी के लिए भगत सिंह हो फांसी पर चढ़े हुए, 1.5 लाख भारत सपूत हो जेल के अंदर पड़े हुए, मरे बहादुर शाह रुस्तम के हो बच्चे बड़े हुए, एक लग खड़े सुभाष और वीर जवाहर अड़े हुए, और पाछे हाथों को थामे लाखों भारतीय की कतार, चुनरिया रंग देओ मोरे यार। तो यहाँ पर भगत सिंह को कहा गया है कि उन्होंने भी देश के लिए अपने आप को फांसी फांसी लगवा ली थी, मतलब फांसी पर चढ़ गए थे देश के लिए। और जो 1.5 लाख जो भारत के सपूत थे, जो भारत के सपूत थे, जो जो भी आजादी चाहते थे, वो भी जेल के अंदर पड़े हुए थे। है ना। तो इस तरह इकलक खड़े सुभाष और वीर जवाहर अड़े हुए, ऐसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी देश के प्रति इतने मतलब देश प्रेमी थे कि उन्होंने भी अपना बलिदान कर दिया, अपने सब कुछ त्याग कर दिया। और पाछे हाथों को थामे लाखों भारतीय की कतार, चुनरिया रंग देओ मोरे यार। तो यहाँ पर जो ये लोकगीत एक कविता के रूप में दिया गया है, इसमें देश के मतलब देश के वीरों का वर्णन किया गया है। इस लोकगीत में किसका वर्णन किया गया है, देश के वीरों का। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस बोस जो है गोखले, है ना, भगत सिंह, इन सब का इस लोकगीत में वर्णन किया गया है।